Hello friends, how are you? Today is the 20th day of English conversation class. In today's class we will do present perfect tense. You know we have already done present indefinite tense and present continuous tense. दोस्तों आप पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कर चुके हैं, तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी पहचान क्या होती है, उन सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है। ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनकी पहचान होती है कि ये चुका है, चुकी है, चुके हैं में खत्म होती है। कैसे? जैसे मैं तुमसे मिल चुका हूं, मैं तुमसे मिल चुका हूं। वह मुंबई पहुंच चुकी है। बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। यानी काम खत्म हो चुका है। जब काम कंप्लीट हो चुका होता है तो उसको हम इस तरह से बोलते हैं कि मैं तुमसे मिल चुका हूं, यानी कि पहले मिला था, मिल चुका हूं। वह मुंबई पहुंच चुकी है, बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इनको कैसे लिखते हैं, इसके रूल्स देखते हैं। आपने देखा है कि 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब अफर्मेटिव में पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हैज है प्लस फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव यानी जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य होते हैं उसमें हैज है पहले आ जाता है, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले भी हैं और ना वाले भी हैं, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल हम यूज करके सेंटेंसेस बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थर्ड फॉर्म वर्ब क्या होती है, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, करता। जैसे आप किसी का नाम है कोमल, या कोई सिटी है दिल्ली, मुंबई, ये सारे ये क्या है? सब्जेक्ट है। जैसे आप कहते हो दिल्ली इज ए बिग सिटी, तो दिल्ली क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। तो कोमल इज राइटिंग ए लेटर, तो कोमल क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट जो काम होता है, जैसे कर्म जिसको बोलते हैं, ये भी नाउन भी हो सकता है, प्रनाउन भी हो सकता है। नाउन होते हैं नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कोमल, दिल्ली, पेन, ये सारे क्या हैं? नाउन है। और प्रनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं। जैसे वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जैसे ही, शी, इट, यू, आई, वी, दे। ही होता है वह, शी भी वह, इट भी यह, थिंग्स के लिए लगता है यू तुम, आई मैं, वी हम, दे वे, ज्यादा, एक से ज्यादा लोग। तो इन सब, ये सब क्या है? ये सब है प्रनाउन। वर्ब क्या होता है? कोई काम करना, क्रिया इसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे राइट, रीड, डू, प्ले, सिंग, ये सारे वर्ब है। राइट होता है लिखना, रीड पढ़ना, डू करना, प्ले खेलना, सिंग गाना। अब हैज का यूज होता है, हैज इज यूज्ड आफ्टर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। और हैव यूज होता है आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। अब इन रूल से हम
यूज करते हुए हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे मैं तुमसे मिल चुका हूँ, इसकी इंग्लिश बनानी है तो क्या होगा, मैं की इंग्लिश होगी आई, और मिलने की होगी मीट, मीट की थर्ड फॉर्म होती है मेट, मीट मेट मेट। तो किससे मिल चुका हूँ, तुमसे, तो तुम की इंग्लिश होगी यू, तुमसे, तो आई हैव मेट यू। वह मुंबई पहुंच चुकी है, वह की इंग्लिश होगी शी, और पहुंचने की इंग्लिश होगी रीच, रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, और कहाँ पहुंची है, मुंबई, तो शी हैज रीच मुंबई। ही शी के साथ हैज आता है, तो यहाँ पे हैज लिखा। अब इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो, तो आप बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है शी, और ऑब्जेक्ट क्या है, पहले सेंटेंस में है यू और दूसरे में है मुंबई। और वर्ब कौन सी है, मीट, मीट की सेकंड फॉर्म मेट हो गई, और सेकंड सेंटेंस में रीच, उसकी थर्ड फॉर्म होगी रीच। मीट की थर्ड फॉर्म हमने यूज की है मेट। बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं, द चिल्ड्रन हैव स्टडीड। अब बच्चों की इंग्लिश होगी चिल्ड्रन, दा क्या हो गया, ये आर्टिकल होता है, ए एन दा, तीन आर्टिकल्स होते हैं, तो ये हम करेंगे बाद में। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि जो स्पेसिफिक नाउन्स होते हैं, जो मतलब किसी खास, किसी विशेष नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे दा लगाते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन है ना, बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं, तो हमें पता है कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं, तो उसके आगे दा लग जाएगा, द चिल्ड्रन हैव स्टडीड। और प्लूरल है तो इसके आगे हैव लग जाएगा, और स्टडी की थर्ड फॉर्म होती है स्टडी। मैं तुमसे नहीं मिल चुका हूं, ये कौन सा सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम हैज हैव के बाद नॉट लगाते हैं, तो मैं की इंग्लिश होगी आई, और आई के साथ आता है हैव, आई हैव नॉट मेट यू, थर्ड फॉर्म लगा दी मीट की मेट, तो यू हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो आई हैव नॉट मेट यू, मैं तुमसे नहीं मिल चुका हूं। तो अगर आप रूल फॉलो करोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए सेंटेंसेस को बनाना। वह मुंबई नहीं पहुंच चुकी है, अब वह की इंग्लिश होगी शी, इसके बाद आपने हैज या हैव लगाना है, तो आपने हैज लगा दिया, फिर नॉट लगाना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, शी हैज नॉट, और पहुंचने की इंग्लिश होगी रीच, रीच की थर्ड फॉर्म होगी रीच्ड, और कहाँ नहीं पहुंची है, मुंबई, तो मुंबई ऑब्जेक्ट हो गया, वो लास्ट में लगा दिया। तो पहले लगाते हैं सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट, और लास्ट में लगाते हैं ऑब्जेक्ट। इस तरह के जो छोटे सेंटेंसेस, अभी हम सिंपल सेंटेंसेस कर रहे हैं, तो उसके रूल मैं आपको बता रहा हूं। बच्चे पढ़ाई नहीं कर चुके हैं, अब यही नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं, तो उसमें लिखा था द चिल्ड्रन हैव स्टडीड, अब इसमें नॉट लगा दिया, द चिल्ड्रन हैव नॉट स्टडीड। इज इट क्लियर? क्या तुम मुझसे मिल चुके हो, अब तुम की इंग्लिश होगी यू, यू के साथ हैव आता है, और मिलने की मीट, मीट की थर्ड फॉर्म मेट, तो हैव यू मेट मी। क्या मैं मुंबई पहुंच चुका है, अब पहुंच चुका है ये मतलब मेल, लड़के की बात कर रहे हैं, तो उसके आगे लिए ही लग जाएगा, हैज ही रीच्ड मुंबई। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव पहले आता है, ये ध्यान रखना आपको। क्या वे पढ़ाई कर चुके हैं, तो वे की इंग्लिश होगी दे, तो हैव दे स्टडी, स्टडीड, स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडी। क्या कोमल तुमसे नहीं मिल चुकी है, क्या कोमल, हैज कोमल नॉट मेट यू, क्योंकि जो इंटेरोगेटिव है उसमें हैज है पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, हैज कोमल नॉट मेट यू, और मीट की थर्ड फॉर्म आपने लगा दी। ये शुरू में आपको ये रूल्स याद रखने पड़ेंगे बनाने के लिए, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको रूल्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब इंग्लिश बोलने लगेंगे तो आप जैसे हिंदी बोलते हुए आपको रूल सोचते हैं नहीं सोचते ना, उसी तरह इंग्लिश बोलते हुए भी आपको रूल
याद करने की रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरू में क्योंकि आप अभी बेसिक कर रहे हैं, स्टार्टिंग से लर्निंग कर रहे हैं, तो इसलिए आपको रूल्स सीखने पड़ेंगे। क्या तुम मुंबई नहीं पहुंच चुके हो? अब हैव यू नॉट रीच्ड मुंबई, यू के साथ हैव आता है तो हैव यू और नॉट लगा दिया और रीच की थर्ड फॉर्म लगा दी और ऑब्जेक्ट मुंबई लगा दिया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो। एक और है, क्या हम पढ़ाई नहीं कर चुके हैं? हैव वी नॉट स्टडीड, अब वी के साथ हैव आ गया और नॉट स्टडीड, हैव वी नॉट स्टडीड। तो देखा ये सेंटेंसेस एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आई हैव मेट यू, शी हैज रीच्ड मुंबई, द चिल्ड्रन हैव स्टडीड, आई हैव नॉट मेट यू, she has not reached Mumbai, the children have not studied, have you met me, has he reached Mumbai, have they studied, has Komal not met you, have you not reached Mumbai, have we not studied। Is it clear? आगे चलते हैं। अब आगे verbs, verbs की दो फॉर्म होती हैं, तीन फॉर्म होती हैं verbs की, और दो तरह के verbs होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। अब रेगुलर क्या होते हैं, इरेगुलर क्या होते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला वर्ब ले लेते हैं मीट। मीट को हिंदी में बोलते हैं मिलना। तो मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट और थर्ड फॉर्म होती है मेट। मीट, मेट, मेट। अब ये सेकंड फॉर्म भी यूज होती है जब हम पास्ट टेंस करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो मीट, मेट, मेट। अगला वर्ब देखते हैं, पहुंचना। पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच। रीच की सेकंड फॉर्म होती है रीच्ड, रीच। अब देखा आपने सेकंड फॉर्म इसकी कितनी इजी है, तो सिर्फ ईडी लगाना है। तो कुछ वर्ब्स होती हैं जिनको आगे सिर्फ ईडी लगा देते हैं तो उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। ऐसे वर्ब्स को बोलते हैं रेगुलर वर्ब। और इरेगुलर वर्ब का कोई रूल नहीं होता, उसकी कोई भी सेकंड फॉर्म के स्पेलिंग कुछ भी हो सकते हैं, थर्ड के भी कुछ हो सकते हैं। जैसे आगे देखते हैं पढ़ना। अब पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी। इसकी ये भी एक तरह का रेगुलर वर्ब है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रूल डिफरेंट है। इसमें वाई को हटा के आई लगा देते हैं और ईडी लगा देते हैं। स्टडीड, स्टडी। तो ये भी रेगुलर वर्ब है, लेकिन इसमें वाई हटा के आई डी लगा देते हैं। तो यानी कि रेगुलर वर्ब के लिए रूल्स होते हैं और इरेगुलर वर्ब के लिए कोई रूल नहीं। लिखना, राइट, रोट, रिटर्न। अब ये क्या है, इरेगुलर वर्ब, कोई रूल नहीं है। राइट, रोट, रिटर्न। अब इसमें डब्लू जो है वो साइलेंट आ रहा है, इसकी आवाज नहीं आ रही। राइट, रोट, रिटर्न। बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ये भी रेगुलर वर्ब है, तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। करना, डू, डिड, डन। ये भी इरेगुलर वर्ब है। डू, डिड, डन। सुनना, लिसन, लिसन, लिसन। ये किस तरह का वर्ब है, रेगुलर के इरेगुलर? जी, रेगुलर वर्ब है ये, क्योंकि इसमें ईडी लगा दिया। दौड़ना, रन, रैन, रन। इसमें ये कोई रूल नहीं है, तो ये इरेगुलर वर्ब है। रन सेकंड में रैन हो गया और थर्ड में सेम होता है। खेलना, प्ले, प्लेड, प्ले। ये रेगुलर है कि इरेगुलर? यस, ये रेगुलर है। गाना, सिंग, सैंग, संग। सिंग, सैंग, संग। इन सबको आपको याद करना है। धीरे धीरे आप, अभी 10 वर्ब मैं बता रहा हूं, तो जैसे जैसे करेंगे हम डेली के आपको 10 वर्ब कोशिश करेंगे आपको कराने की, जिससे आप उनको लर्न कर। अब आ जाते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जो होते हैं, कई बार जो बिगनर्स होते हैं उनको प्रोनाउंस समझ नहीं आते कि वो क्या यूज करना है। जैसे मैं की इंग्लिश तो आई पता लग गई, मेरा की क्या होती है, माई, मी की होती है मुझे। तो इसका एक चार्ट अगर आप लर्न कर लोगे ना, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे आई, माई, मी, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। वी मतलब हम, अवर मतलब हमारा, अस मतलब हमें। आई, माई, मी, वी, अवर, अस। यू का यू, यूअर, यू,
यू, यूर, यू होता है तुम या आप, यूर तुम्हारा या आपका, और यू तुम्हें और आपको। यानी कि यू का मतलब तुम भी होता है और तुम्हें भी होता है। जब एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो वो तुम होगा, और जब एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा तो वो तुम्हें होगा। ही, हिज, हिम, वह, उसका, उसे। ही, हिज, हिम। इनके सेंटेंसेस भी हम करेंगे। अभी मैं आपको सेंटेंसेस बता नहीं रहा जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो अभी आप इनको सिर्फ चार्ट को लर्न करेंगे। शी, हर, हर ये फीमेल के लिए है, लेकिन इसमें वही है, इसमें हिज की जगह हर हो जाएगा, हिम की जगह हर। दे, देयर, देम, दे, देयर। तो ये सारे प्रोनाउंस हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ और सेंटेंसेस वगैरह करेंगे और कुछ नए वर्ब्स भी सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से दोबारा देखिए और रिवाइज करिए, लर्न करिए एंड इसकी प्रैक्टिस करिए। So we will meet again in the next class. Till then, bye.